जब तक किसी भी इंद्रिय पर हम लोग हावी हैं तब तक आप अच्छे हैं। लेकिन जिस दिन आपकी इंद्रियां आप पे हावी हो जाएंगी, उस दिन से आपका अमंगल होना शुरू हो जाएगा। आध्यात्मिक अमंगल शुरू हो जाएगा। इसलिए भोग करने की यहां बात की जा रही है, और हम लोग प्रायः सुनते आ रहे हैं कि हम लोगों को भोग नहीं करना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां कह रहे हैं, देखिए कल हम लोग इस पर भी चर्चा किए थे कि लिमिट, जब आपकी इंद्रियां आपके वश में होंगी तो आप उस लिमिटेशन का पालन कर सकते हैं, उस नियम का पालन कर सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा है, जो व्यक्ति मोटरसाइकिल को ड्राइव कर रहा है, जिसके हाथ में ब्रेक, उसका एक्सीलेटर जिसके हाथ में है, वो तो कंट्रोल कर लेगा, वो उस गाड़ी को कंट्रोल कर लेगा। वो चाहे तो तेज चलाए, चाहे तो धीरे चलाए। लेकिन जो व्यक्ति पीछे बैठा है, जो व्यक्ति चला नहीं रहा है, जिसके हाथ में एक्सीलेटर और ब्रेक जिसके हाथ में नहीं है, क्या वो व्यक्ति गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है? गाड़ी जिसके कंट्रोल में है वही व्यक्ति गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है, रोक करके खड़ी कर सकता है, और जब चाहे उस गाड़ी पर से उतर सकता है, जब चाहे ब्रेक लगा करके खड़ी करके उस गाड़ी से उतर सकता है। लेकिन यदि जो व्यक्ति पीछे बैठ करके जा रहा है, यदि वो व्यक्ति चाहे कि हमें रुक करके उतरना है, तो क्या वो रुक करके उतर सकता है? वो क्या रुक करके उतर सकता है? वो रुक करके बिल्कुल नहीं उतर सकता। यदि उसको रुकना होगा तो वो जिसके हाथ में इंद्रियां हैं उससे रिक्वेस्ट करेगा कि भाई हमको उतरना है, आप हमें उतार दो। ये सब चीजें उसमें आएंगी। लेकिन जो व्यक्ति उसको ड्राइव कर रहा है, जो व्यक्ति चला रहा है, जिसके हाथ में, कहने का मतलब उसका एक्सीलेटर है, उसका ब्रेक है, वो व्यक्ति जब चाहे तब उस गाड़ी को रोक करके उतर सकता है। यही है, व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, तो वो उसकी लिमिट को जानता है, उसके लिमिटेशन को जानता है, और उस हुई इंद्रियों के द्वारा जब हम भोग करते हैं, तब ज्ञानी पुरुष का यही लक्षण होता है। जैसे करदम ऋषि विमान में घूमते भ्रमण करते करते 9 कन्याएं जन्म ले ली। उसके बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि भाई हम कहां थे और कहां आकर के फंस गए, हमें भजन करने जाना चाहिए। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, जिसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति है, वो व्यक्ति यदि एक बार गिर भी जाए तो वो उठ करके खड़ा हो जाएगा। जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसके अंदर ज्ञान है, यदि वो व्यक्ति एक बार गिर भी जाए तो वो उठ करके खड़ा भी हो सकता है, खड़ा हो जाएगा। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, इस इंद्रियों के द्वारा जब हम भोग करते हैं, तो यदि वो हमारी इंद्रियां हमारे बस में हैं, तो भोग करने से भी सुख की प्राप्ति होती है, भोग करने से। और वो जब व्यक्ति चाहे तो वैसे ही वो व्यक्ति वहां से हट भी सकता है, दूर भी हो सकता है, उन विषयों से दूर हो सकता है।
जैसे कर्दम ऋषि की हम चर्चा कर रहे थे। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है ना, वो जब अत्यधिक गिरने लगता है, जब वो अत्यधिक गिरने लगता है तो उसके मुंह पर ये ज्ञान उसका तमाचा मारता है। जो ज्ञान उसका है उसको तमाचा मारता है कि तुम कहां पड़े हो यार, तुम कहां चले जा रहे हो। जैसे एक जो छोटा सा बच्चा होता है, बिल्कुल अभी 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का है, वो व्यक्ति नहीं जाता, वो बच्चा नहीं जानता कि मल मूत्र क्या होता है। वो मल मूत्र का त्याग करता है, उसी में लौटता रहता है, हाथ से भी छूता है, मुंह में भी लगा लेता है, शरीर में लपेट लेता है। उसको नहीं पता कि ये गंदा चीज है। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है, जो ये जानता है कि ये मलमूत्र है, वो देख करके एक बार वो जान लेता है कि नहीं ये मलमूत्र है, इसको हमें छूना नहीं है। दूर से देख करके पहचान लेता है, क्योंकि वो व्यक्ति ज्ञानी है, वो व्यक्ति उस चीज को जानता है, इसलिए वो उसके पास जाएगा नहीं। अगर जाएगा भी तो छुएगा नहीं। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो इंद्रियों का भोग करता है, लेकिन जब अत्यधिक भोग होने लगता है तो उसका ज्ञान जो है उसके मुंह पर तमाचा मारता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। तो इसलिए ज्ञान होना व्यक्ति को अति आवश्यक है, ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए कह रहे हैं कि उन इंद्रियों के द्वारा, संयमित इंद्रियों के द्वारा जब व्यक्ति भोग करता है तो उस भोग से भी उसको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। इसलिए इंद्रियों से भोग करना गलत नहीं है, अत्यधिक भोग करना गलत है। किसी भी चीज की अधिकता हो वो नुकसानदेह होती है, वो नुकसानदेह होती। किसी भी आप विषय में ले लीजिए, किसी चीज की भी अधिकता अच्छी नहीं होती, अधिकता अच्छी नहीं होती। तो यही कह रहे हैं कि हम लोगों को अपनी इंद्रियों को कोशिश करना चाहिए कि उनको कंट्रोल करें, उनको अपने वश में करें और उस संयमित इंद्रियों के द्वारा हम यथा योग्य ही भोग करें, यथा योग्य ही भोग करें।